तो पाइल्स बेसिकली वेन्स होती हैं रेक्टम में 3 पोजीशन पे 3, 7, 11 बोलते हैं हम। और वो फूल के बड़ी हो जाती हैं। जब वो वेन्स के मस्से बड़े हो गए तो या तो मोशन करते हुए बाहर आ जाएंगे या वो फट जाएंगे। तो ब्लीडिंग हो सकती है या मस्से बाहर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स। कॉन्स्टिपेशन और टॉयलेट में टाइम लगाना इज़ द मेन रीज़न। तो आजकल अखबार लेके चले जाते हैं, आजकल तो मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो ये इसका एक बड़ा मेजर कारण है। मोबाइल जब आप लेके जाते हैं आपको पता नहीं लगता कब 20 मिनट 25 मिनट हो गए। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। और सेहतनामा में आज बात पाइल्स, बवासीर, हेमोरॉइड्स पर। और देश ही नहीं दुनिया के जाने माने कोलोरेक्टल सर्जन डॉक्टर पंकज गर्ग जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। बवासीर पे अगर हम YouTube खोले तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। बट जिन्हें होता है वो शायद बस इलाज ढूंढ रहे होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है और क्यों होता है? तो पाइल्स बेसिकली वेन्स होती हैं रेक्टम में 3 पोजीशन पे 3, 7, 11 बोलते हैं हम। और वो फूल के बड़ी हो जाती हैं। अब वो बड़े होने से 2 ही लक्षण होते हैं। जब वो वेन्स के मस्से बड़े हो गए तो या तो मोशन करते हुए बाहर आ जाएंगे या वो फट जाएंगे। तो ब्लीडिंग हो सकती है या मस्से बाहर रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोलैप्स। ये जो ब्लीडिंग है ये पेनलेस होती है, क्योंकि वहाँ कोई जख्म नहीं है। तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है, सोचते हैं पाइल्स पेनफुल होता है। पाइल्स में जब मस्से बाहर आते हैं वो अनकंफर्टेबल होते हैं, न्यूसेंस होते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। और जब ब्लीडिंग होती है वो थोड़ा देखने में हॉरिफाइंग होता है कि यार ये क्या हो गया, ब्लीडिंग कैसे हो गई। जैसे बहुत पेशेंट को नलका खोल दिया, ऐसे ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्लड। तो ये होता क्यों है इंसानों में? बिकॉज वी ह्यूमन्स आर मोर प्री डिस्पोज्ड। हम इसके होने की संभावना इसलिए है कि 5 मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमंस खड़े हो गए। तो उससे जो वेन का कॉलम है तो लोअर पोर्शन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो कंपेयर टू एनी एनिमल वी ह्यूमंस आर मोर प्रिडिस्पोज्ड टू पाइल्स। दूसरा, पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन और टॉयलेट में टाइम लगाना इज़ द मेन रीज़न। तो ये इसके मेन कारण है। जो आजकल अखबार लेके चले जाते हैं, आजकल तो मोबाइल लेके चले जाते हैं, तो ये इसका एक बड़ा मेजर कारण है। मोबाइल जब आप लेके जाते हैं आपको पता नहीं लगता कब 20 मिनट 25 मिनट हो गए। बैठे रहते हैं टॉयलेट में बैठे हुए हैं आप। और तो 15 से 20% लोग आर प्रोन टू कॉन्स्टिपेशन। जेनेटिकली उनकी इंटेस्टाइन स्लो चलती है या वो इंटेस्टाइन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। उन लोगों में पाइल्स का रिस्क बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनको टाइम ज़्यादा लगाना पड़ता है टॉयलेट में, और टाइम इज लगाना इज़ प्रोपोर्शनल टू द चांसेस कि आपको पाइल्स होगा। तो पाइल्स के लक्षण में जब ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 में कुछ बाहर नहीं आता, सिर्फ ब्लीडिंग होती है। ग्रेड 2 में मस्से बाहर आते हैं, अपने अंदर चले जाते हैं। ग्रेड 3 में मस्से बाहर आते हैं, अंदर नहीं जाएंगे, पुश करने पड़ते हैं। और ग्रेड 4 में बाहर ही रहते हैं। तो जब बाहर ही आते हैं फिर तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। लेकिन कन्वेंशनली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में भी ऑपरेशन होता है आज की डेट में। उन्हें भी एडवांस्ड पाइल्स बोला जाता है, लेट ग्रेड 2 और ग्रेड 3। पर अब हमने इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट निकाला है। जो हमारा कोलोरेक्टल का वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जर्नल है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कोलोरेक्टल सर्जन का, DCR, डिजीज कोलोरेक्टम, उसमें हमने पब्लिश किया था टोन ट्रीटमेंट। तो इस पे हमने बहुत काम किया है। एंड हमने कम से कम 15 पब्लिकेशन से इस पे किया है कि पाइल्स का बिना ऑपरेशन के इलाज, एडवांस पाइल्स का। तो हमारे पास पहले मैं पाइल्स के साल के 400-500 ऑपरेशन करता था। अब लेकिन पिछले 6 साल से मैंने शायद साल का 1 ऑपरेशन करता हूँ। और मैं 99% पेशेंट्स पाइल्स के एबल टू ट्रीट विदाउट सर्जरी। कोई ऑपरेशन नहीं? कोई ऑपरेशन नहीं। स्टेज 4 तो बहुत कम होता है, वो तो पहुंच गए। स्टेज 2 और स्टेज 3 मेजॉरिटी 99% कॉन्स्टिट्यूट करता है जो सर्जरीज होती हैं। उन जिन पेशेंट्स की सर्जरी होती है उनमें से 98 to 99% हम बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं। और सिर्फ कम से कम दवाइयों से, उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, कि टाइम कैसे कम लगाना है, कैसे आपने वो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे फाइबर बढ़ाना है। एंड हमारा पेशेंट सेटिस्फेक्शन रेट इसमें बहुत हाई है। बिकॉज एक बात मैं बोलता हूँ सबको कि मैं सर्जन हूँ, लेकिन सर्जन जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, जितना मर्जी रेनाउंड हो, वो भगवान से बनाई चीज़ अच्छी अच्छी नहीं बना सकता। तो भगवान की बनाई चीज़ से हमें तब छेड़छाड़ करनी चाहिए जब इज़ द लास्ट ऑप्शन।
पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सी मार्केट ड्रिवन चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्री ड्रिवन गैजेट्स आ जाते हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं देख रहा हूँ आजकल लेज़र ये वो। मुझे ये लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, कि सर्जरी तब करनी चाहिए जब सब विकल्प ख़त्म हो गए। एंड मैं इससे इतना सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने अपने वो टॉप मोस्ट जर्नल में 2 साल पहले ये पेपर पब्लिश किया, जो हुआ पब्लिश, वहाँ आसान नहीं होता DCR में पब्लिश करना, कि पाइल्स और फिशर दे शुड बी नाउ ट्रीटेड एज मेडिकल डिसऑर्डर्स। अभी तक सर्जन इसको ट्रीट करते हैं कि ये सर्जिकल डिसऑर्डर नहीं है, मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, बिकॉज दे कैन बी ट्रीट बाई मेडिसिन। बहुत से सर्जन ने मुझे बोला ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट गुड, ये तो ब्रेड एंड बटर है। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप सोसाइटी की एडवांसमेंट, रियल एडवांसमेंट वो है ह्यूमैनिटी में, सोसाइटी में, साइंस की, अगर आप किसी चीज़ का जिसके लिए रूटीन में ऑपरेशन होता है, अब बिना ऑपरेशन के ठीक करते हो, दैट इज रियल एडवांसमेंट। कैसे करते हैं अब आप ये भी बताइए। बता तो ना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। उसमें क्या क्या किया जा सकता है? लाइफस्टाइल अगर हमारे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि बिना ऑपरेशन पाइल्स का इलाज कैसे करें। टाइम कम लगाना है टॉयलेट में, आपको टाइम कम लगाना है, जोर नहीं लगाना फालतू, फाइबर ज़्यादा लेना है। वो फाइन डिटेल्स हम फिर सारा वर्कआउट करते हैं, पेशेंट कितना ले रहा है, कैसे ले रहा है, तो वो सारा करके बेसिकली इसका रूट कॉज ख़त्म करते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। सामने घर के कुआं है, उसमें हम गिर गए और हड्डी टूट गई। हड्डी टूट गई तो अब 2 चीज़ें हैं, एक तो घर के आगे कुआं है, प्रॉब्लम है, एक हड्डी टूटना। अगर मैंने उस बंदे की हड्डी जोड़ दी, कुआं बंद नहीं किया, तो ये हड्डी जोड़ना बेकार हो गया, क्योंकि आपने वो फिर गिर जाएगा, फिर टूट जाएगी हड्डी। अगर मैंने कुआं बंद कर दिया और हड्डी जुड़ गई, फिर उसका पक्का इलाज हो गया, रूट कॉज। प्रिसाइसली। लोग हेमोरॉइड्स का धड़ाधड़ सर्जरी कर रहे हैं, उसका रूट कॉज नहीं दूर करते, तो इनवेरिएबली 5 साल बाद कोई बंदा वही है, 5 साल बाद 6 साल बाद पाइल्स दोबारा हो जाते हैं। तो फिर एक नोशन फैल जाता है पाइल्स का अच्छा इलाज ही नहीं है। अच्छा इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रूट कॉज में ध्यान नहीं दिया गया। फिर हमने, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, फिर हमने जब रूट कॉज हटाया तो हमने देखा कि पाइल्स भी फिर मैनेज हो जाते हैं। पाइल्स भी अगर वो फटे ना और बढ़े ना तो क्या कहते हैं कोई, क्योंकि इट इज एस्टिमेटेड दैट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज पाइल्स, 1/3, दैट टर्न्स आउट टू बी अराउंड 300 करोड़ पीपल। और उसमें से अगर ज़्यादा एडवांस ग्रेड मान लो 100 करोड़ भी मान लो, और उनमें से मेजॉरिटी ऑपरेट हो रहे हैं, अगर हमारी टेक्निक सारी जगह फॉलो हो जाए तो मेरा ये एस्टिमेट है 50 करोड़ ऑपरेशंस हर साल पूरी दुनिया में बच सकते हैं। तो किया ये जाए कि अपनी डाइट में फाइबर, टाइम कम टॉयलेट में, मोबाइल नहीं लेके जाना। इसके लिए मैंने टोन ट्रीटमेंट बनाया है 3 मिनट्स, अभी तक डिफाइन नहीं था कितना, तो टोन इज 3 मिनट्स इन टॉयलेट, ओ इज वंस अ डे, एंड इज नो स्ट्रेनिंग, नो न्यूज़पेपर, नो मोबाइल, नो कंपल्सिव डिफिकेशन। कंपल्सिव डिफिकेशन क्या होता है कि ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। जैसे यू कैन, बहुत से फीमेल मेरे उसमें आती हैं कॉन्टैक्ट में, कि जैसे एयरपोर्ट जाना है, सुबह 5 o'clock निकलना है। अब हमें डर होता है कि रास्ते में मैं दिल्ली जाना है चंडीगढ़ से, अच्छा जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, प्रॉपर वॉशरूम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नॉर्मली हम 9 o'clock जाते हैं मोशन, या 8 o'clock जाते हैं, हम 5 o'clock ही जाने की कोशिश करते हैं, एंड वी एंड अप स्ट्रेनिंग टू मच। दैट्स कॉल्ड कंपल्सिव डिफिकेशन। ये हमने कॉन्सेप्ट, आप जबरदस्ती स्टूल पास करने की कोशिश कर रहे हो जब आपको प्रेशर नहीं बना जबकि है, आपको प्रेशर नहीं बना और है। ना आपका रूटीन का टाइम था वो। ये हमने अभी DCR में जो हाईएस्ट रैंकिंग जर्नल कई में बार जो लगता है कि शायद फील हो रहा है, वो और चीज़ है। अभी मैं कंपल्सिव डिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, ये बहुत गलत है। ओके। और मैंने देखा फीमेल्स में ज़्यादा होता है, बिकॉज मेल्स को फिर भी कंपेरेटिवली कम इशूज होते हैं, फीमेल्स के लिए वॉशरूम ढूंढना बिग बहुत चैलेंजिंग। तो ये कंपल्सिव डिफिकेशन से बचना चाहिए, खासकर जो प्रोन है। आप मतलब कहते हैं सिर्फ 3 मिनट से ज्यादा टॉयलेट में वक्त मत, पर वो 3 तभी मिनट होगा, बहुत enough है। पर वो तभी होगा 3 या 3 से 5 मिनट, पर वो तभी होगा फाइबर एडिक्वेट है। तो टोन का ई जो है वो एनफ फाइबर है, अगर ये नहीं होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इसमें काफ़ी नई नई चीज़ें सोच रहे हैं, और इसमें जैसे रिएक्ट भी हमने बनाया है कि जो ओल्ड एज में होते हैं या जिनकी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उनको एनीमास दे दो ताकि वो पैसिव हो जाए। तो हमने कई इसमें स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उसमें हम फर्दर डेवलप करते जा रहे हैं कि ये सिचुएशन आए पाइल्स के साथ फिर कैसे करना है, लूप ट्रीटमेंट, डिपो ट्रीटमेंट, ताकि नॉन ऑपरेटेड में भी हमने पूरा इसमें बहुत डिटेल्ड रिसर्च कर ली और
बहुत ही ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बट इन शॉर्ट अगर हम इस वीडियो के जरिए कुछ बताना चाहे तो सिर्फ एक तो फाइबर Fiber- रिच डाइट जो कि आई थिंक बहुत लोग जानते हैं वो कर नहीं रहे होते, इसलिए problem करते है। नहीं है। उसमें इसलिए गुआवाज problem है। बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुआवाज जितना अमरूद खाएं। अमरूद और डेट्स। अमरूद में मैंने एक और चीज़ रियलाइज की है, खजूर। ये सबसे लोगों को लगता है पपीते में बहुत फाइबर है, हाँ। इंसिडेंटली इट्स नॉट, 1% है सिर्फ और अमरूद और खजूर अमरूद में। और ऐसे भी मेरे को खुद पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है कि अमरूद में फाइबर तो ज़्यादा है ही, अमरूद में कुछ ऐसे वो भी हैं एलिमेंट्स जो खाते ही आपको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स को इनिशिएट करते हैं, जिससे हेल्प हो जाती है। तो मेरा ये मानना है मॉर्निंग टाइम में अगर आप गुआवा लेते हैं इट इज़ वेरी गुड, फाइबर का फाइबर और वो भी। तो ये सारी चीज़ें, ताकि बॉटम लाइन ये है जो लोग ऑलरेडी आई कैन गिव एश्योर देम, जो टॉयलेट में 3-4 मिनट लगा रहे हैं, 5 मिनट लगा रहे हैं, मोबाइल नहीं लेके जा रहे, उनको प्रॉब्लम होगी ही नहीं। मैं कैन गिव दैट इन राइटिंग। ओह मतलब ये इतना रूट कॉज है, लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कोई अगर 3 मिनट जा रहा है तो उसको हेमरेज होगा ही नहीं। इतना इंपॉर्टेंट कॉज है ये, लेकिन भी उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फाइबर रिच डाइट भी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, पर जिनको जो प्रॉब्लम पेशेंट्स हैं उनको लिए तो मस्ट है ना। हाँ। उनको टेंशन की जरूरत नहीं है 3-4 मिनट जा रहे हैं। हमारे को तो सारे डाटा है हमारे पास, एवरीथिंग इन डिटेल, एंड आई कैन शो यू दैट टाइम स्पेंड इज सो इम्पोर्टेंट। ज़्यादा फ्रूट खाइए, मैदा कम खाइए, वीट ज़्यादा खाइए, वीट से भी ज़्यादा अच्छा बारले, मक्के का आटा, बाजरे का रोटी वो और भी अच्छा है। तो ये तो खैर वो तो अनलिमिटेड एक चीज़ हो गई, पर वो कैसे फाइबर लेते हैं वो तो एक पूरा टॉपिक यानी अपने कि आप हम में। ये कह सकते हैं कि खुद पाइल्स का आप इलाज कर सकते हैं अगर कुछ Yes. चीजों पर ध्यान दें तो। तो इलाज कर सकते हैं और बच सकते हैं। यंग एज में बच्चे टीनेजर्स हैं, उनको अच्छी हैबिट दिलवा दी तो सारी उम्र उनको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ये अच्छी हैबिट्स अगर डल जाएंगी। आजकल में जितने बच्चे आते हैं मोबाइल लेके, सबके पेरेंट्स बताते हैं बच्चे मोबाइल लेके जाते नहीं उसके बिना, तो हम खुद ही उस तरफ वो कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम।